हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। देखिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या है। मेनली इसकी जो डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स which do not have free electrons. सो डाइलेक्ट्रिक क्या है? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स है, विच मीन्स इंसुलेटर ही है, और विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, एग्जाम्पल के तौर पे एयर। अब बात आती है कि डिफरेंस क्या है इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में। क्योंकि इंसुलेटर हम लोगों ने रीड किया होता है, हम लोग बेसिकली कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स रीड करते हैं, लेकिन ये है फोर्थ टाइप जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक है ये इंसुलेटर ही, लेकिन बेसिकली ये यूज़ होता है एनर्जी स्टोर करने के लिए। आगे आगे नेक्स्ट जैसे जैसे चैप्टर इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसके बारे में और बातें जानेंगे, लेकिन मेनली जो आप लोग डिफरेंस याद रखिए कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। अब डाइलेक्ट्रिक में पोलर अगर मॉलिक्यूल्स हों तो वो बन जाता है डाइलेक्ट्रिक विच हैव पोलर सब्सटेंसेस, और एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा होगा जिसके पास होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोलर क्या है। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल क्या है? तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग H2O का स्ट्रक्चर रीड करें, H2O का, तो आप लोग पाएंगे कि इस पर H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव होगा। तो कुछ इस तरह का होगा ये H, इसका स्ट्रक्चर जो आप लोग केमिस्ट्री में काफ़ी रीड करते हो, H2O, और इसका एंगल नियर अबाउट 105 डिग्री के करीब होता है एंगल, और इस पर ये होगा O2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये है H पॉजिटिव, ये है H पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो अगर मैं इन दो पॉजिटिव का सेंटर कंसीडर करें, क्योंकि हम लोगों को सेंटर लेना है इन दो पॉजिटिव का, तो इन दो पॉजिटिव का सेंटर होगा इस पॉइंट पर, और ये है नेगेटिव। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर ये आपस में कोइंसाइड ना करें तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसी डेफिनेशन को इस पॉइंट पर लिख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हुज center of positive charge does not coincide with the center of negative charge. Center of positive charge does not coincide with the center of a negative charge. एग्जाम्पल तो एक तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी रीड कर लिया, एग्जाम्पल पे आप लोग ले लीजिए H2O HCl, ठीक है, इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, विच मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर आपस में कोइंसाइड ना करें
देयर विल बी सम डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उस तरह के मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल से मिलकर जो सब्सटेंस बनेगा उसको बोलेंगे पोलर सब्सटेंस। तो अब इस पर हम लोग रीड करेंगे कि इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन पोलर सब्सटेंसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे इफेक्ट। इसको मेनली ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, इफेक्ट क्या होगा। सो नेक्स्ट है हम लोगों का इसी पे ही कि इफेक्ट क्या होने वाला है। इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर सब्सटेंस। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर सब्सटेंस। तो क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। सपोज कीजिए कि ये है मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास है पोलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, विच मीन्स वी विल नॉट अप्लाई एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस करके इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगी तो इसके जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे एक क्लोज्ड चेन की फॉर्म में। किस तरह से होंगे आप लोग देखिए। अगर सपोज कीजिए ये है एक मॉलिक्यूल, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेक्स्ट पॉजिटिव इस पॉइंट पर और नेगेटिव इस पॉइंट पे आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इसका नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे। फिर ये देखिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, सो नेगेटिव पॉजिटिव फिर से अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दीज मॉलिक्यूल्स विल अलाइन देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड चेन। एक और इस पॉइंट पर बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, देन नेगेटिव के साथ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सो क्या हो रहा है इन अब्सेंस, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड molecules will align, molecules will align themselves, molecules will align themselves in term of closed chain, in term of closed chain। हम लोग ये माइंड में रखिएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये अलाइन तो कर रहे हैं लेकिन क्लोज्ड चेन की फॉर्म में ये अलाइन करेंगे। अब अगर क्लोज्ड चेन की फॉर्म में ये अलाइन करेंगे तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो होगा जीरो, क्योंकि सो ड्यू टू दिस नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट will be zero। तो इस ओवरऑल सब्सटेंस का, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का, सिर्फ अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसका तो एग्जिस्ट करेगा नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, पर ओवरऑल सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो जीरो होगा। और जीरो होने के पीछे का लॉजिक ये है कि इसने क्लोज्ड चेन्स बना ली है, तो एक दूसरे के मूवमेंट को ये कैंसिल आउट करेंगे और नेट डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा जीरो। लेकिन कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। पर आर्टिकल है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर सब्सटेंस, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज कीजिए ये मैंने अप्लाई कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन आ गई इस डायरेक्शन, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, सो
when we will apply electric field, these dipole will experience a torque. ये हम लोगों ने आर्टिकल भी रीड किया है. अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क. और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, these molecules will experience a torque and align themselves in the direction of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो फिर अलाइन करेंगे अपने आप को. तो क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है तो इस तरफ आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव. फिर नेक्स्ट का नेगेटिव पॉजिटिव. सो नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस तरह से क्या होगा, हर मॉलिक्यूल के ऊपर टॉर्क लगेगी और टॉर्क एक्सपीरियंस करने की वजह से दे विल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप लोग ये लिख सकते हो ड्यूरिंग और when we will apply electric field, when we will apply electric field, each molecule और molecule हम लोग polar molecule की बात कर रहे हैं. तो each molecule will experience a torque. Each molecule will experience a torque and align in direction of electric field. So अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, so then there will be electric dipole moment. Then there will be net electric dipole moment. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिर हम लोगों को मिलेगा जब ये अलाइन कर लेंगे. Then there will be a net electric dipole moment in this polar substance. तो ये है पोलर सब्सटेंस और उसका बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. देन बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे और उनका कैसा बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में. तो देखते हैं. तो बेसिक हम लोगों ने एक्चुअल में प्रीवियस लेक्चर्स पर भी ये डिस्कस किया था कि किस तरह का बिहेवियर होता है नॉन पोलर का. तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि क्या होगा नॉन पोलर और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कौन है नॉन पोलर. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो हुआ हुज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of negative charge. बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन मैंने लिखी है. सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with the center of negative charge. तो इस तरह के मॉलिक्यूल में क्या होगा कि हम लोगों का अगर सपोज कीजिए ये है कोई मॉलिक्यूल तो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे. अगर दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे सो देयर विल बी जीरो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, which means value of dipole length is zero. If dipole length will be zero, then momentum, electric dipole momentum will be zero. In the absence of electric field, अगर electric field ना हो तो. और what will happen when we will apply electric field, और ये ही इसी पर बन जाएगा आर्टिकल कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on polar molecules, on non-polar. Okay, effect of electric field
और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा उस पर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एंड व्हाट विल हैपन, दिस पॉजिटिव विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉजिटिव को फोर्स मिलेगी, ये इस तरफ चला जाएगा, और ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, विच मीन्स इसके पास अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगी, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ P. So what we can say, when in the absence of electric field, electric dipole moment will be zero, while we will apply electric field, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तब क्या होगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम लोगों को मिलने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये है आप लोगों का नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अब डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग रीड कर रहे थे, डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। आप लोग ये बात याद रखिएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. So I hope whole article will be clear to you. So thank you.